हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब इंडिविजुअल लेवल पर हम किसी इकोनॉमिक्स लेवल को एनालाइज करते हैं तो माइक्रो, और जब हम लार्ज लेवल पर यानी ग्रुप लेवल पर हम एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक को तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो आपकी 11th क्लास में का कोर्स है और मैक्रो आपकी 12th क्लास का कोर्स है। तो आज के टॉपिक में हम लेंगे सेंटर प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हैं जो इकोनॉमिक में आती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक जो मेन केंद्र बिंदु होती है इकोनॉमिक का। नंबर फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, यानी हमें क्या बनाना है, बनाना क्या है, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है मार्केट में। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी अगर हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे प्रोड्यूस करें, किस तरह से प्रोडक्ट को बनाएं, कैसे उसको नया टॉपिक दें, नया प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट में कौन कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, पहले था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यानी किसके लिए प्रोडक्ट को बनाना है। तो ये तीन हमारी सेंटर प्रॉब्लम होती हैं और इन तीन सेंटर प्रॉब्लम से ही हमारी मार्केट चलती है। हमारी ये प्रॉब्लम केंद्र बिंदु होती है इकोनॉमिक की। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हम दो तरह के गुड्स को बनाते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर गुड्स उसे कहते हैं जो कंज्यूमर के लिए ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सीधा डायरेक्ट कस्टमर के लिए, और कैपिटल गुड्स उसे कहते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे मशीन प्लांट बनाना है, यानी मैं एक इंडस्ट्री जो मशीन बनाती है और उस मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट बन के तैयार, तो मेरा काम है उस मशीन को बनाना, तो उसे कैपिटल गुड्स कहा जाए। कंज्यूमर गुड्स हो गया, ब्रेड हो गया, यानी कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसको डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स जैसे मशीन हो गया, प्लांट हो गया, कुछ भी हो गया, अदरवाइज ऐसी कोई सी भी चीज़। कंज्यूमर गुड्स में ऐसा कोई भी चीज़ जो कंज्यूम हो सकती है, और कैपिटल गुड्स में ऐसी कोई जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, उस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, जैसे मशीन और प्लांट, यानी कोई सा भी ऐसा पॉइंट जो हम कंज्यूमर के लिए बनाकर किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाते हैं तो कैपिटल गुड्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल किसी तरह का हम कोई सीपीयू बना देना, तो सीपीयू के लिए किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए बना देना, यानी कोई ऐसा पॉइंट जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए बनाता है तो कैपिटल गुड्स। तो हम दो तरह के प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूम के लिए आता है, और कैपिटल गुड्स जो किसी दूसरी कंपनी के लिए बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया जाता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ यहाँ क्या प्रोड्यूस। तो पहली प्रॉब्लम थी हमारी, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी ये जो प्रोड्यूस करना है तो ये प्रोड्यूस यानी इसका प्रोडक्शन कैसे करें। दो तरह से, LIT CIT मेथड से। LIT का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और CIT का मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है। जब हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी तरह की मशीन का यूज़ ना करके सारी चीज़ें हम मैन पावर पे डिपेंड रहते हैं तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरा किसी प्लांट पे डिपेंड रहे हैं, यानी उस प्लांट पे डिपेंड है, उसमें 2-3 लेबर काम करें जो मशीन को चलाएगा या बंद करेगा या कुछ मेंटेनेंस देखेगा, बाकी सारा प्रोडक्ट को बनाने का काम मशीन ही करेगी, तो उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। अब दोनों में क्या होता है, अगर हम CIT और LIT यूज़ कब करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हम पे इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाने की अमाउंट थोड़ी हो, ताकि हम लेबर को 1 महीने बाद हमें पैसे देना तो 1 महीने तक हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा और हम उसे मार्केट में बेचकर उनकी सैलरी भी देते रहेंगे। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अच्छा पैसा हो, क्योंकि सबसे पहले हम मशीन परचेज करेंगे, सबसे पहले हम पैसा लगाएंगे, उसके बाद हम पैसा कमाएंगे। तो CIT और LIT में डिफरेंस होता है, जब हम लेबर का यूज़ करें, मैन पावर का यूज़ करें तो LIT, और जब हम मशीन का यूज़ प्रोडक्ट को बनाने पड़े तो CIT। LIT से एम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, यानी एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, तो अधिकतर गवर्नमेंट कहते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें और CIT को मिली जुली यूज़ करें, ताकि CIT का फायदा होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, और लेबर इंटेंसिव का ये फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट अराइज होगा, यानी लोगों को नौकरी मिलेगी
देश की जीडीपी बढ़ेगी। इस तरह से एलआईटी और सीआईटी यानी हाउ टू प्रोड्यूस, ये दूसरा सेंटर प्रॉब्लम आई। पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर के लिए गुड्स या किसी इंडस्ट्रीज गुड्स। दूसरा, इन गुड्स को बनाना कैसे है, एलआईटी मेथड्स यानी लेबर को यूज करके या फिर किसी प्लांट को लेकर उसे प्लांट से ही बनाना है। दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं ताकि टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो और प्रोडक्ट भी अच्छा बनकर तैयार हो जाए। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो तरह के होते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल क्राइटेरिया के लिए ही, यानी स्पेशल पॉइंट के लिए ही हम कोई गुड्स को के लिए बनाएं, किसी स्पेशल पॉइंट के लिए। जैसे किसी एक किसी भी, यानी हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में हमने एक ऐसी पॉपुलेशन को पकड़ा जिसके लिए हम गुड्स बना रहे हैं। जैसे हाई क्वालिटी का गुड्स बना दिया, तो हाई क्वालिटी का गुड्स केवल अमीर आदमी ले सकते हैं, गरीब आदमी नहीं ले सकते। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं जो प्रोडक्ट पूरे नीचे से लेके तबके का, बड़े ले से तबके का सब यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड हो गया, मक्खन हो गया, यानी इस तरह का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किसी भी क्राइटेरिया के लिए यूज हो सकता है। तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यानी किस ऐसे क्राइटेरिया के लिए जिस पे बहुत सारा पैसा है या फिर सब मिला जुला फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आप एक ही क्राइटेरिया तो एक ही पॉपुलेशन के एक ही पार्ट को 20% 10% जितना भी पार्ट है वही उसे परचेज करेगा। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक आदमी उसे परचेज करेगा, यानी हर एक पार्ट के लिए, चाहे अमीर तबका हो चाहे बड़ा तबका हो, सबके लिए यूज होगा। तो ये तीन प्रॉब्लम होती है सेंटर प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, दूसरी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट को बनाना कैसा है, फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है ये वो प्रोडक्ट बनेगा किसके लिए, यानी किसके लिए बनाया जाएगा। तो इस तरह से तीन प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल किसी इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिटी या सीआईटी, और किसके लिए, किसी एक क्राइटेरिया के लिए, किसी एक पार्ट के लिए, जनसंख्या के पॉपुलेशन के लिए, यानी किसी अमीर आदमियों के लिए, या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सभी तबके के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये आपका सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स है, जिसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 980-890-3103। रिपीट अगेन 980-890-3103। बाय 11th क्लास। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।